रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता है कि बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर उनके बॉडी को एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने जो बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, जबकि मास्टरमाइंड फरार चल रहा था। अब खबर सुबह से आ रही है कि जो पत्रकार मुकेश की हत्या का मास्टरमाइंड है, सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से उसे पकड़ा है। मामले में पूछताछ जारी है। बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है। खबर का पूरा विस्तार में आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 जनवरी को एक बड़ी घटना घटती है। बड़ी घटना यह रहती है, देर शाम को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बनाए गए, जहां पर वो अपना सामान रखता था, अपने कर्मचारियों के रहने की उसने व्यवस्था की थी। उसका बैडमिंटन कोर्ट था, वहां पर एक सेप्टिक टैंक था और सेप्टिक टैंक से पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शव को बरामद किया था। इसके बाद शव को बरामद किए जाने के बाद पूरे पत्रकार जगत में रोष था। पूरे पत्रकारों ने नाराजगी व्यक्त किया था। पूरे पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन जताया था। जो इस मामले में जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल किए जाने की मांग की गई थी। मामला जैसे ही सामने आया था, इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो सुरेश चंद्राकर के जो 2 ममेरे भाई हैं, इसके साथ ही उसका जो कर्मचारी है, उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। सुरेश चंद्राकर का जो भाई रितेश चंद्राकर दिल्ली भागने की फिराक में था और पुलिस ने बीजापुर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव से उसे पकड़ा। जगदलपुर के आसपास का गांव था वो। इसके बाद जो मास्टरमाइंड है, जिसने पूरी प्लानिंग की कि आखिर इस हत्या को कैसे अंजाम देना है, इस वारदात को कैसे अंजाम देना है, उसे बुलाना कैसे है, ये कह सकते हैं कि एक साजिश करता। मास्टरमाइंड में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सुरेश ही वो व्यक्ति था जो खबर छापे जाने के बाद कुछ दिन, मुकेश चंद्राकर की हत्या के 1-2 दिन पहले की यदि बात करें तो मुकेश ने खबर छापी थी जिसका ठेका सुरेश चंद्राकर को मिला था। बताया जा रहा है कि 56 करोड़ की जो सड़क थी, इसे 120 करोड़ बना दिया गया था और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत की जो जानकारी है उसमें वो भी सामने निकल कर आ रही है। खबर छापे जाने के बाद सुरेश मुकेश चंद्राकर से नाराज चल रहा था और नाराज चलने के बाद उसने हत्या की प्लानिंग रची। उसने हत्या का षड्यंत्र रचा। प्लानिंग के तहत पहले तो 31 जनवरी का दिन था। 31 जनवरी के दिन में लगातार उसे फ़ोन कॉल्स आते रहे कि भाई हम आपके लिए पार्टी का अरेंजमेंट किया, हम आपके लिए हमने खाने की व्यवस्था किया है, आप खाना खाने आइए। मुकेश चंद्राकर को, जो रितेश चंद्राकर था, चूंकि रितेश और मुकेश का ये दोनों बचपन के लंगोटिया यार थे, दोनों साथ में सहपाठी थे और दोनों का अच्छा जमता था। 31 जनवरी को 31 दिसंबर को कोई काम में फंसे होने के चलते मुकेश ने कह दिया नहीं यार, आज नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद लगातार रितेश उसे फोन करता रहा और उसने ऐसी प्लानिंग के तहत बार बार फोन किया 1 जनवरी को कि अंततः मुकेश को काल के गाल में समाने के लिए जाना पड़ा। आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब मुकेश वहां पर पहुंचता है, जैसे कि आरोपियों ने बताया है, जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए ना, उनके मुताबिक बता रहा हूं। मुकेश वहां पहुंचता है, उसके लिए खाना परोसा जाता है। खाना खाना जैसे ही शुरू करता है, रितेश चंद्राकर अपने कर्मचारी के साथ, जिसका नाम रामटेके बताया जा रहा है, कर्मचारी के साथ उसे ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देता है। ताबड़तोड़ उस पर वार करना शुरू कर देता है, उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मुकेश अधमरा हो जाता है, उसका गला घोटा जाता है, उसके बॉडीज पर कई जगह वार किए जाते हैं। लगभग 8 या 9 जगह वार किया गया। इस तरह की जानकारी निकल कर, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो सेप्टिक टैंक में उसके बॉडी को डाल दिया जाता है। डाल दिए जाने के बाद उस सेप्टिक टैंक को सीमेंट के लेयर से चारों तरफ ढक दिया जाता है। आरोपियों की प्लानिंग ये रहती है
कि जब हम इसे सेप्टिक टैंक में डाल देंगे, चारों तरफ सीमेंट का लेयर बना देंगे, तो जब बदबू ही नहीं जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, यदि गलत करने जा रहे हैं तो गलत करने वाला व्यक्ति जितनी प्लानिंग से भी गलती करता है तो कहीं ना कहीं एक सुराग ऐसा छोड़ जाता है कि उसकी गलती, अंतिम में उसकी गलती पकड़ा जाती है और गलत काम करने वाला आदमी कानून के हत्थे चढ़ जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ जब पत्रकारों के साथ पुलिस के अधिकारी जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जिस दिन बॉडी मिली उस दिन की बात बता रहा हूँ ना आपको, जब पत्रकारों के साथ पुलिस के अधिकारी पहुँचते हैं तो उन्हें शक होता है कि भाई सीमेंट के लेयर क्यों लगाया गया है। तो इसके बाद फिर उस सीमेंट जब टंकी को तुड़वाया जाता है तो अंदर में जो तस्वीर दिखती है पत्रकार और पुलिस के जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मुकेश की बॉडी जो अंदर में तैर रही होती है उसे बाहर निकाला है, पहले पानी को खाली करवाया जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है। चलिए, ये तो पूरा विस्तार हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, मुकेश चंद्राकर, उसे पकड़ लिया गया है। एसआईटी ने रविवार की देर रात हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है, ये कोई और नहीं है ना, ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है और पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच में बन नहीं रही थी। इस हत्याकांड में शामिल 3 सगे भाई हैं, जो इनके चचेरे भाई हैं, उनको भी के समेत 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सुरेश चंद्राकर ठेकेदार है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार की भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी। मैंने आपको बताया था बीच में, जो सड़क को लेकर उसने जो खबर छापा था, भ्रष्टाचार को खबर छापा था, उसी को लेकर सुरेश चंद्राकर नाराज चल रहा था। इसके बाद मुकेश की हत्या की प्लानिंग करता है और करवाने की पूरी साजिश रचता है। अपने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में इसने अपने भाई और सुपरवाइजर के हाथों उसका मर्डर करवा दिया। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी कर ली गई है। और आपको ये भी बता दूं कि सुरेश बैडमिंटन कोर्ट परिसर में मौजूद कमरों में स्टोर रूम बना कर रखा था। इसके साथ ही आसपास के जो सैकड़ों घर भी हैं, ये इलाका मुकेश चंद्राकर के घर के करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुरेश चंद्राकर था, इसने अपने कर्मचारी, अपने भाइयों के साथ मिलकर कैसे प्लानिंग रची और एक जाबाज पत्रकार, सच को दिखाने वाले पत्रकार के आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया। सच को दिखाने वाले पत्रकार, सच के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार के आवाज़ को हमेशा ज़मींदोज कर दिया।